Recording in progress. Good morning, ma'am. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. बोर्ड दिख रहा है बच्चे? देख लीजिए, चेक करिए। बोर्ड सभी को Yes, दिख रहा है? ओके। Yes. हाँ, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे थे ना। Today is 28 application of क्वेश्चन नंबर अप टू कहाँ तक हुआ था बच्चे, बताइए। 8. 10। ओके, Ma'am, 8 तक हुआ 10 भी 8 तक हुआ था। अच्छा ठीक है, 8 तक 9 हमने मैं समझा रही थी लगता है ना, उसी में टाइम ओवर हो गया था। Yes, ma'am. ठीक है ना। कॉपी में कंप्लीट कर रहे हो ना बच्चे? कॉपी Yes, सब ma'am. कंप्लीट हो रहा है ना? हाँ, आज हम लोग Yes. क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Suppose यहाँ पे एक this is tower, एक building है, ठीक है, और यहाँ पे एक टावर है, दिस इज अ टावर, ए बी बी द टावर, ये टावर है, ठीक है, और ये जो है सी डी, इसका नाम दे देते हैं, सी डी बी द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ बिल्डिंग के टॉप से, ये बिल्डिंग का टॉप हुआ और ये टावर का फुट हुआ, इसका एलिवेशन इट इज गिवन दैट कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। Yes, ma'am. दिस वन इज गिवन 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. 60 degree. हाँ, अब ये टावर का टॉप है and this one is foot of the building. यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री, this one is 30 degree. Now question is, if the tower is 50 meter high, टावर का हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, ठीक है, टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हाइट निकालना है, ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा लिखते हैं, ये देखिए, लेट ए बी, पहले हम लोग लिखेंगे लेट ए बी बी द टावर,
which is 50 meter high. Let AB be the tower which is 50 meter high, and CD be the building. So angle CBD, angle CBD कितना होगा? CBD is given 30 degree. मैम 30 डिग्री. हाँ, and angle ADB, angle 60 ADB degree. कितना दिया? 60 डिग्री, ये given है. अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस को x मान लेते हैं, BD को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है? Let BD is equal to x. अब इन ट्रायंगल CBD में, इन CBD में, अब यहां देखिए इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD, ये दोनों में CD by BD, DB, CD by DB, बताइए कितना होगा? दोनों में रिलेशनशिप करना है. 30 डिग्री. tan 30 डिग्री, ठीक है? ओके. नाउ CD हमें पता नहीं है, CD को हम लोग कुछ h माना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग को हमने क्या माना है? CD be the building which is, let CD is equal to h मीटर, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग h by ये BD नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं. This is tan 30 is equal to how much? 1 by root 3. 1 by root 3. Therefore x is equal to क्या हो जाएगा? x is equal to h root 3. h root 3. h root 3 हो गया. अब यहाँ Yes, से ma'am. देखते हैं हम लोग also अब इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल In triangle ADB. ABD. ओके, कहाँ पर लिखे बताओ? इस साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे, Yes, ma'am. तो मान लेते हैं 1. Also इन ट्रायंगल ADB में AB by BD, AB by BD कितना होगा? AB by BD is equal to क्या होगा बताइए बच्चे? AB by BD tan 60. वेरी गुड. tan 60 का वैल्यू कितना होता है? अब यहाँ देखते हैं हम लोग, देखो AB का वैल्यू दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टावर इज गिवन 50 मीटर और ये x है, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा रूट थ्री हो जाएगा. एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 है. देखो तो बिल्डिंग का हाइट कितना है? 50 ही मीटर ना है. हाँ, तो x इज इक्वल टू 50 बाई रूट 3. 50 बाई रूट 3 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा? Ma'am, इसको h इक्वेट root कर 3 देते हैं फ्रॉम 1 and 2. 50 root 3. h root 3 is equal to 50 by root 3. 50 बाई रूट 3 ना. हाँ, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा? 3h. Ma'am, 3h equal to 50. 50. h is equal to Ma'am, h equal to 50 by 3. यानी कि 16 होल नंबर कितना होगा? 2 by 3. 16 होल नंबर 2 by 3 मीटर. हाइट ऑफ द टावर Yes, कितना ma'am. हो जाएगा? देखो, therefore height of the building is 16 होल नंबर 2 by 3 मीटर. देख लीजिए बच्चे, इसको यहाँ से देखिए, दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना? इसको सॉल्व करिए, चेक कर लीजिए. आप लोग का भी यही आ रहा है ना? इक्वेशन सॉल्व करने पर देख लीजिए. चेक योर आंसर. चलिए इसको बना लीजिए. अब हम लोग फिर नेक्स्ट करेंगे. इसको हो जाएगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बताइए, ये हो गया सभी का? ये क्वेश्चन हुआ सभी का? देख लो बच्चे. h हमारा निकल गया 16 होल नंबर 2 by 3. ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. हो गया सभी का?
अब मैं इसे रब कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हो गया सभी का? बताइए, नोट डाउन। Yes, ma'am. ओके, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. दो पोल है, two poles. There are two poles. दो पोल है ये और ये है। दोनों का हाइट क्या है? इक्वल हाइट है, ठीक है। Of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 8 meter wide. अब ये रोड है हमारा, जिसका ये टोटल लेंथ कितना है? 80 मीटर वाइड, ठीक है। लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, विच इज बी डी क्या है? एक रोड है जिसका टोटल है दिया हुआ है 80 मीटर लेंथ दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड में किसी भी पॉइंट से, बिटवीन देम, मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट ई है। फ्रॉम द पॉइंट, देखो फिगर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग ले लिया ई, रोड पे कोई पॉइंट ई ले लिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। टॉप ऑफ द पोल, पोल का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से ये, यहाँ इस पॉइंट से ये 60 डिग्री है और यहाँ से इस पॉइंट से 30 डिग्री। यहाँ से ये सपोज इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और ये तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका 30 डिग्री, ठीक है। Yes. अब क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल का हाइट निकालना है, ये दोनों इक्वल है तो ए बी बराबर सी डी इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। ऑल्सो एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस इस पॉइंट से इसकी दूरी निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ये तुम्हारा बी डी तुम्हारा दिया हुआ है, तो ये बी डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं एक्स, और टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। देखो यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, लेट बी तुम्हारा एक्स है और टोटल डिस्टेंस जो है रोड का है तुम्हारा 80 मीटर। व्हाट इज डी कितना होगा बताइए तो? 80 minus x. वेरी गुड, 80 माइनस एक्स, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल में निकालते हैं, इन ट्रायंगल ए बी में एच, ये दोनों में रिलेशन निकालते हैं और फिर ये दोनों का निकाल देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा और फिर ये भी डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। इसी बात को हम लोग लिखते हैं, लेट ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल पोल, दोनों क्या है? इक्वल पोल है, ठीक है। लेट इट्स हाइट बी, लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच मीटर, हमने एच मान लिया, ठीक है। और लेट बी इज इक्वल टू, हमने एक्स मान लिया, रोड पे कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, एंड सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिंस बी डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर निकालते हैं, अब इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए बच्चे? ए बी बाई बी कितना होगा? 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री, वेरी गुड। अब ए बी इज नॉट, ए बी इज कितना है तुम्हारा? हाइट कितना माना है? एच माना है और ये माना है हमने एक्स माना है,
Root tan 3. 60 is equal to 3. Therefore x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए? x is equal to H H by by root 3. h by root 3. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऑल्सो अब इन ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE, CD by D, CD by D कितना होगा बताइए? Tan 30. tan 30. CD हमारा कितना है? Ma'am, H. H. ठीक है, और D कितना है? 80 minus X. is equal to 1 by root 1 3. by root 3. ठीक है, इससे हमारा H का वैल्यू कितना आ जाएगा? H root 3 is equal to 80 minus X. 80 minus X is equal to H root 3. Therefore, अब X बताओ equal to X का वैल्यू कितना? H root 3 minus 80 या 80 Ma'am, minus H root 3 minus 80. है ना, माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये इसको 80 माइनस एच रूट 3 कर देते हैं, Yes, ma'am. है ना, 80 माइनस एच रूट 3 इज इक्वल टू एक्स. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अब फ्रॉम 1 and 2 से देखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 एक्स का वैल्यू कितना है? एच बाई रूट 3 इस यहाँ पे पुट Yes, कर दे ma'am. रहे हैं हम लोग, है ना. अब बताओ कहाँ कौन सा मिटा है? ऊपर वाला मिटा है? Yes, ma'am. Statement. Yes, यहाँ ma'am. पे स्टेटमेंट मिटा देते हैं हम लोग, स्टेटमेंट मिटा देते हैं. यहाँ पे तो समझ ही रहे हो. वेट 1 मिनट. अब यहां से देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 80 माइनस एच रूट 3 यहां से लिखते हैं. 80 माइनस एच रूट 3 इज इक्वल टू एच बाई रूट 3. ठीक है, अब Yes, ये ma'am. 80 इज इक्वल टू क्या हो जाए? एच बाई रूट 3 प्लस Plus एच H root 3. एच रूट. अब एच को हमने कॉमन ले लिया, 80 इज इक्वल टू एच कॉमन ले H लेंगे तो क्या common. हो जाएगा? 1 by तो root 1 3 by plus root 3. रूट 3. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 इज इक्वल टू रूट 3 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? Yes, ma'am. 4h बाई रूट 3. देखो तो कितना हो रहा है, h कॉमन ले लिया, ये एलसीएम ले लिया, रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 रूट 3. Ma'am, 3. ठीक है, तो 4h बाई रूट 3. ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 4h बाई रूट By 3. root 3. देयरफॉर h बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 80 रूट 3 बाई 4 से कैंसिल कर दो, 20 रूट 3. h का वैल्यू कितना आ गया? हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया हमारा बताइए? 20 root 3. हाइट ऑफ h इज इक्वल टू 20 रूट 3. ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया. फर्स्ट पार्ट क्या था? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हाइट ऑफ द पोल हमारा निकल गया. ठीक है, ऑल्सो फाइंड, क्या फाइंड है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है. तो b कितना हो जाएगा? x बराबर हमने क्या मानना था? x इज इक्वल टू क्या था? h बाई रूट 3 फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या था? h बाई रूट 3. देखिए बच्चे, अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए. h का वैल्यू कितना आया था? 20 रूट 3 बाई रूट 3. ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर दिया. देयरफॉर x यानी कि इज इक्वल टू 20 मीटर. पहला ये आ गया 20 मीटर. x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा b. देयरफॉर b हमारा ये आ गया x. देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 मीटर. और ऑल्सो d निकालना है, तो d कितना हो जाएगा बताइए? d निकालने के लिए क्या होगा? 80 Ma'am, माइनस 80 minus 20.
हाँ, नाउ अगेन मैम 80 हाँ, minus 20 60. हाँ ठीक है, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये हो जाएगा बी तुम्हारा 20 मीटर और डी हमारा कितना आ गया 20, 80 माइनस 20 60 मीटर, यानी कि Yes, ये ma'am. डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 मीटर आ गया और यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 20 मीटर। तब दोनों को प्लस कर दिया तो 60 प्लस 20 80 आ गया। समझ गए बच्चे, इस क्वेश्चन को समझ में आया? देखिए इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिगर पहले Yes, समझ ma'am. में आया? फिगर इसमें मेन है। हाइट एंड डिस्टेंस में तुम सॉल्यूशन कर दोगे विदाउट फिगर तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ फिगर ही बना दो तो फिगर पर तुम्हारा 1 नंबर रहता है, फिगर बना दोगे तो तुम्हारा मार्क्स मिलेगा। अगर फिगर नहीं बनाए सारा सॉल्यूशन कर दिए तो पता ही नहीं चलेगा, इससे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए फिगर इज एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A TV tower, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. ठीक है, from a point on the other bank directly opposite the other, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. फिगर तुम्हारा बना हुआ है, एक टावर दिया हुआ है, उसके कैनाल से एक दिया हुआ है तुम्हारा 60 degree, and from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. और दूसरे पॉइंट से जो कि 20 मीटर दिया हुआ है away from the point, angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. canal की width बनाना है, यानी BC तुम्हारा निकालना है और height of the tower. इस फिगर को पहले ड्रॉ कीजिए। पहले ये हो गया सभी का, इसको हम लोग रब करते हैं। Yes, ma'am. क्वेश्चन इज, कहता है एक टावर है, ये टावर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इसका नेम दे देते हैं PQ। PQ का है तुम्हारा एक टावर है, ठीक है। ठीक, ये हो गया टावर हो गया हमारा, जिसका हाइट हमने मान लिया है h मीटर, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, और ये BQ तुम्हारा यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया, ये BQ तुम्हारा है कैनाल है, विड्थ ऑफ द कैनाल है, ये कैनाल है तुम्हारा, ठीक है। BQ इज, इसको हमने मान लिया है x मीटर, ये कैनाल हमारा है, विड्थ ऑफ द कैनाल। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है तुम्हारा 60 degree. 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। या फिगर में तुम्हारा AB दिया हुआ है तो हम लोग भी AB ही मानते हैं, AB ही मानते हैं। और ये C हो गया। अब कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक 20 है। meter. हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन फ्रॉम 30 दिस degree. पॉइंट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट निकालना है, और ठीक है। width of canal. इसको मान लिया, और विड्थ ऑफ द कैनाल, ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दिया हुआ है, इट इज गिवन 60 डिग्री। लेट AB बी द टावर whose height is h मीटर, ठीक है, एंड BC बी द कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल इज x मीटर। इसको लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये क्या है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये विड्थ ऑफ द कैनाल,
AB be the tower. Let its height be, कुछ मान लेते हैं हम लोग, height is equal to h मीटर. And BC क्या है तुम्हारा? Width of the canal. BC is equal to, BC is x मीटर. Width of the canal. ये क्या है? Width of the canal. ठीक है. अब इन ट्रायंगल ABC में, अब इस ट्रायंगल में निकालिए ABC में. नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, पहले हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, ADB में भी निकाल लेते हैं, ADB में निकाल लेते हैं. इन ट्रायंगल पहले ये निकाल लेते हैं PBC में, PCB, PB बाय ये ABC, सॉरी A था ना, ACB, AB बाय BC, tan 60 डिग्री आ गया हमारा. Yes. अब AB हमने कितना माना है? H, H. और BC को क्या माना है? X. tan 60 √3. √3. Therefore x is equal to h by √3. √3. x बराबर क्या हो जाएगा? h by √3. ये हो गया. ठीक है. अब नाउ इन ट्रायंगल ADB में निकालते हैं हम लोग. ठीक है. तो ADB में क्या हो जाएगा? AB by DB, AB by ADB में. ठीक है. ADB, नाउ इन ट्रायंगल ADB, AB by DB is equal to tan 30. और ये AB हमारा H है, और BD बताओ कितना होगा? ये टोटल लेंथ BD कितना होगा बताइए? 20. 20 प्लस x, DC प्लस BC, 20 प्लस x. ठीक है. ये हो गया tan 30 कितना होगा? 1 by √3. तो x बराबर इससे निकाल लेते हैं, h √3 is equal to 20 plus x, 20 plus x is equal to h √3. ये हो गया हमारा. ठीक है. अब उससे हम लोग x का वैल्यू, अब x यहाँ से x का वैल्यू पुट कर देते हैं. x बराबर क्या हो गया? H by √3. क्या h by √3 है, इसको हम लोग पुट भी कर सकते हैं. ठीक है. अब नाउ 20 प्लस x कितना है? x इज इक्वल टू हमने कितना माना है? h by √3 इज इक्वल टू h √3. यहाँ पर लिख दो रीजन है. सिंस x इज इक्वल टू h by √3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. दिख रहा है? बोर्ड सभी को दिख रहा है? देख लीजिए. Yes ma'am. हाँ. अब 20 इज इक्वल टू h √3 और इसको उधर ले आए, h by √3. H कॉमन. 20 h कॉमन भी ले लेंगे, या फिर ऐसे भी √3 ले लेते हैं, तो √3 into √3 हो जाएगा. h कॉमन भी ले सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं. √3 हो जाएगा तो √3 into √3 3h minus h, तो 2h. 20 √3 is equal to 2h. Therefore h is equal to 20 √3 by 2. तो कितना आ गया? 10 √3. Therefore h is equal to 10 √3. यानी कि हमारा एक पार्ट निकल गया. h हमने क्या माना था? हाइट क्या माना था? Therefore h बराबर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द टावर हमारा कितना निकल गया? 10 √3 मीटर. हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर. ठीक है ना? h बराबर निकल गया. अब ऑल्सो हमारा क्या निकालना था? विड्थ ऑफ द कैनाल, Width of the canal. X. हाँ, x. तो x बराबर क्या होगा? Therefore H by also BC is equal to क्या है? width of the canal. दिख रहा है सभी को? देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बना रहे हैं कि इधर वाला बना दे, ये वाला मिटा देते हैं, स्टेटमेंट मिटा देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं सेकंड पार्ट के लिए.
ये तो तुम्हारा हाइट निकल गया। अब ऑल्सो निकाल देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू क्या था, h/√3, यही था ना। हाँ, तो x क्या था, h कितना आया था, 10√3 √3 यानी कि 10। कट हो गया, हाँ 10 मीटर। हाँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ द कैनाल कितना आया तुम्हारा, विड्थ ऑफ द 10 कैनाल मीटर। 10 मीटर। एंड हाइट ऑफ द टावर कितना आया, मैम h 10 बराबर √3 कितना मीटर। आया, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर आया तुम्हारा 10 √3 हाइट मीटर। ऑफ, हाँ हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। लास्ट में देखो एग्जाम में, लास्ट में ये दोनों जो पूछ रहा है इसको लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो, ये मार्क्स गेन करने में इजी होगा, क्योंकि एग्जामिनर को कहीं पर भी नहीं हो लास्ट में, क्योंकि फुल मार्क्स लाने में एग्जामिनर देखता है कि कहीं पर भी मिस्टेक हो तो हम लोग नंबर, तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसका आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख दोगे, ठीक है। व्हाट इज गिवन, टाइम है फिर 5 मिनट है, कितना बच रहा है बताओ, मैम एक 5 क्वेश्चन हो मिनट। सकता है। हाँ तो एक क्वेश्चन हम लोग, इसको नोट कर लो, ये नोट हो गया सभी, पहले इसको नोट कर लो बच्चे, इस क्वेश्चन को, जब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree, find the height of the tower। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का टॉप का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, और डिप्रेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से और फुट ऑफ द टावर का 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसमें फिगर मेन है, इसको रब कर रही हूं मैं। देखो एक टावर है, ये PQ तुम्हारा एक टावर है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग तुम्हारा दिया हुआ है, ए बी द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है 7 मीटर, एच इस यहाँ पे है 7 मीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इज फ्रॉम द top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree। इस टावर का और इस बिल्डिंग के टॉप से जो एलिवेशन बन रहा है ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। अब नौ क्वेश्चन है, फ्रॉम द and the angle of depression of its foot is 45 degree and angle of depression of from its foot is, यहाँ से डिप्रेशन जो बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। अब ये डिप्रेशन जो बन रहा है तुम्हारा 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये टावर है, टावर का टोटल हाइट तुम्हारा हो गया h है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है r। अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस जितना x होगा ये भी तुम्हारा x होगा, और ये डिस्टेंस जितना है 7 है तो यहाँ भी तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा, 7 मीटर, ठीक है ना। अब हम लोग पहले निकाल देते हैं, क्या निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा RQ 7 मीटर और BQ इज इक्वल टू AR x मीटर,
ठीक है, ये हो गया। लेट पी क्यू बी द टावर, केबल टावर, एंड ए बी बी द बिल्डिंग विच इज 7 मीटर हाई। ठीक है, एंड नाउ लेट बी क्यू इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू x मीटर एंड आर क्यू इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये डिस्टेंस टोटल बताओ कितना होगा, पी आर कितना हो जाएगा बताइए बच्चे, पी आर कितना होगा? ये पी आर लिखने, ये यहाँ से यहाँ तक का